नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पिरिचुअल स्टोरी विद हेमा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दानवीर कर्ण के बारे में। कर्ण जो कि सूर्यपुत्र थे, कर्ण जो कि कौंतेय थे, कर्ण जो कि पांडवों के बड़े भाई थे, पर फिर भी क्यों जीवन भर उन्हें सूत पुत्र होने का ताना सहना पड़ा। एक महान व्यक्ति होते हुए भी क्यों उनका जीवन दुखों से भरा था, और धर्मात्मा होते हुए भी क्यों उन्होंने अधर्म का साथ दिया, और अंत समय में वो क्यों चाहते थे कि अर्जुन के हाथों ही उनकी मृत्यु हो। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है माता कुंती से। कुंती यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री और श्री कृष्ण की बुआ थी, परंतु उन्हें नागवंशी राजा कुंती भोज ने गोद लिया था, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। एक बार कुंती अपने पिता कुंती भोज के साथ बैठी थी, तभी वहाँ पर महर्षि दुर्वासा पहुँचे। तो राजा कुंती भोज ने कुंती से कहा कि वह दुर्वासा ऋषि की सेवा करें और उन्हें प्रसन्न करें। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कहा, पुत्री मांगो, क्या वर मांगती हो, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। तब कुंती ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, आप भूत और भविष्य दृष्टा हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दो जो मेरे भविष्य में काम आए। तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा, जब भी इस मंत्र का जाप करोगी और जिस भी देवता का ध्यान करोगी वह देवता प्रकट होंगे और आपका कल्याण होगा। परंतु कुंती कौतूहलवश एक दिन सूर्यदेव का ध्यान कर मंत्र का जाप करने लगी, जिससे सूर्यदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, आपने मुझे क्यों बुलाया देवी। वह बताती हैं कि उन्होंने जिज्ञासावश उनका ध्यान किया है। तब सूर्यदेव कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा का कथन कभी भी मिथ्या नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें वर देने के लिए विवश हूँ। तब वे कुंती को एक पुत्र देते हैं। कुंती उस समय अविवाहित थी। उसने लोकलाज के डर से कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। जन्म के समय कर्ण के शरीर में कुंडल और कवच थे। कर्ण बहते हुए एक सूत को मिले जो निसंतान थे। उन्होंने कर्ण का लालन पालन किया। उनकी माता का नाम राधा था, इसलिए कर्ण को राधे भी कहते हैं। जब वे बड़े हुए तो शिक्षा ग्रहण करने हेतु आचार्य द्रोण के पास गए, परंतु आचार्य द्रोण ने यह कहते हुए उन्हें शिक्षा नहीं दी कि वे केवल क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं और कर्ण तो सूतपुत्र हैं। परंतु उन्होंने कर्ण के मुखमंडल पर जो तेज देखा, तब उन्होंने कर्ण का नाम राधे से कर्ण किया रखा। तब कर्ण ने महर्षि परशुराम से शिक्षा ग्रहण की, परंतु उन्होंने परशुराम को यह नहीं बताया कि वे एक सूतपुत्र हैं। उन्होंने कहा कि वे एक ब्राह्मण हैं। जब परशुराम को यह पता चला कि उन्होंने उनसे झूठ कहा है, तब उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए शिक्षा की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, तभी तुम मेरी द्वारा दी गई शिक्षा भूल जाओगे। एक बार जब पांडव और कौरवों के रणकौशल की परीक्षा आचार्य द्रोण और कृपाचार्य ले रहे थे, तब द्रोण ने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया। तभी वहां कर्ण पहुंचे और कहते हैं कि मैं अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। तब कृपाचार्य कहते हैं कि ये क्षत्रियों की रंगभूमि है और यहाँ केवल एक राजा और क्षत्रिय ही युद्ध की चुनौती दे सकता है। तब वो कर्ण से पूछते हैं कि आपका परिचय क्या है। कर्ण मौन हो जाते हैं। तब दुर्योधन उन्हें अंग देश का राजा घोषित करते हैं और कर्ण को अंगराज कर्ण से संबोधित करते हैं। तब से कर्ण दुर्योधन के ऋणी हो जाते हैं। वे दुर्योधन को अपना सब कुछ मानते हैं। जब द्रौपदी का वस्त्रण होता है, तब वे द्रौपदी को वेश्या कह देते हैं, क्योंकि द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में कर्ण का अपमान किया था। इसके बाद जब महाभारत युद्ध होता है तो कर्ण दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ते हैं, परंतु भीष्म कहते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ कर्ण युद्ध में भाग नहीं लेंगे। परंतु जब भीष्म बाणों की सैया को प्राप्त करते हैं, उसके बाद कर्ण को युद्ध का सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है। कर्ण के कवच और कुंडल के कारण उनका सामना कोई नहीं कर पा रहा था। जब इंद्रदेव धोखे से कर्ण के कवच और कुंडल दान में मांग लेते हैं, परंतु कर्ण को वो शक्ति बाण देते हैं और कहते हैं इस शक्ति बाण का प्रयोग आप एक बार कर सकते हैं। परंतु युद्ध से पूर्ण श्री कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि वे कौनते हैं। आप मेरे साथ चलो, पांडव तुम्हें बड़े भाई के रूप में स्वीकार करेंगे। हे कर्ण, आप धर्म की ओर से युद्ध लड़ें। तब कर्ण कहते हैं कि मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। तब युद्ध की सुबह माता कुंती कर्ण के पास एक याचक के रूप में पहुंचती हैं। कर्ण अपने द्वारा किसी
याचक को खाली नहीं भेजते थे, इसलिए उन्हें दानवीर कर्ण कहा गया। कुंती कर्ण को बताती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम कौनते हो, तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, चलो मेरे साथ, मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे पुत्र हो। इस पर कर्ण कहते हैं कि माता, मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, मुझे उसका ऋण चुकाना है। तब वे माता कुंती को कहते हैं कि आप एक याचक के रूप में मेरे पास आई हैं, तो आपको कुछ ना कुछ देना मेरा धर्म है। तब कुंती कहती हैं, हे पुत्र, मेरे पुत्रों की संख्या कम ना हो। इस पर कर्ण कहते हैं, हे माता, आपके पुत्रों की संख्या 5 है और 5 ही रहेंगी। मुझ में से और अर्जुन में से किसी एक का जाना निश्चित है, तो अगर मैं जीवित रहता हूँ तो भी आपके पुत्रों की संख्या 5 होगी, और अगर अर्जुन जीवित रहता है तो भी आपके पुत्रों की संख्या 5 होगी। ये मैं आपको वचन देता हूँ। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है तो कर्ण अर्जुन पर शक्ति बाण का प्रयोग करता है, परंतु श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को धरती में गड़ा देते हैं, जिससे अर्जुन की रक्षा होती है। तब अर्जुन और कर्ण का भीषण युद्ध होता है। तभी कर्ण का रथ धरती पर गड़ जाता है, जो कि परशुराम के श्राप के कारण होता है, और इस कारण वो अपनी सारी विद्या भी भूल जाते हैं। जब कर्ण अपने रथ का पहिया ठीक कर रहा होता है, तब श्री कृष्ण के कहने पर निहत्थे कर्ण पर अर्जुन बाण चला देते हैं और कर्ण का सिर धड़ से अलग हो जाता है। कर्ण चाहते तो वो भी अर्जुन का वध कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी विजय में अधर्म की विजय होगी और अर्जुन की विजय में धर्म विजय होगा। तब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की और अपने प्राण देकर दुर्योधन का ऋण भी उतार दिया। तो ऐसा था कर्ण का जीवन। वे एक धर्म पुरुष होते हुए भी अधर्म का साथ देने के लिए विवश थे। इसीलिए आज भी कर्ण का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।